हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और प्रैक्टिस सेट में। जीके का मॉडल टेस्ट पेपर हम देखते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। कहने को 25 क्वेश्चन होते हैं लेकिन करीब 100 क्वेश्चन हम कवर करते हैं। आप लोगों को आंसर बताते चलना है और कमेंट बॉक्स में फिर ये बताना है 25 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे और सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा। तो अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की परतों से। तो हमारे यहाँ ना 5 परतें हैं। पहली जो परत है वो 14 किलोमीटर तक है, दूसरी 50 तक है, तीसरी 80 तक, चौथी 400 तक और फिर 400 से आगे। पहले वाली जो 14 किलोमीटर तक की लेयर है इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में होती है। दूसरी जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ये दूसरी लेयर होती है, इसमें ओजोन की प्रेजेंस पाई जाती है। जो तीसरी जो लेयर होती है मीजोस्फेयर, ये 80 किलोमीटर तक होती है जिसमें मीटियोर बर्न हो जाते हैं। अगली जो है उसको थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आयंस होते हैं और ये आयन से जो रेडियो टीवी और सैटेलाइट से जो सिग्नल जाते हैं वो इस यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं। और लास्ट वाली एक्सोस्फेयर है जो सबसे लास्ट की लेयर है और इसमें हल्की गैसें पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि किससे वेव्स टकरा के वापस आती है, तो आयनोस्फेयर से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें, साउंड कैन नॉट पास थ्रू, साउंड कहां से नहीं चल सकती। तो जो ध्वनि है वो पानी से चल सकती है, स्टील से चल सकती है, एयर से चल सकती है। सबसे तेज साउंड की स्पीड सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में और लास्ट में गैस में। लेकिन कहां नहीं चल सकती, साउंड वैक्यूम के अंदर नहीं चल सकती है क्योंकि साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगला कह रहा है वाटर इज नॉट इफेक्टिव इन एक्सटिंग्विशिंग अ फायर। जो अगर आग तेल से लगी हो, पेट्रोल से लगी हो, तो हमें पानी का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। पानी का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए, वाटर एंड पेट्रोल आर इमिसिबल विद ईच अदर एंड पेट्रोल विच फॉर्म द अपर लेयर कंटिन्यू टू बर्न। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये इमिसिबल होता है। इमिसिबल होता है एसिड लिक्विड जो एक दूसरे में ना घुले। तो पानी और ये जो तेल है, ये एक इमिसिबल लिक्विड है, ये एक दूसरे में नहीं घुलते हैं। इसलिए पानी के ऊपर की लेयर पर तेल बना रहता है और आग जलती रहती है। नेक्स्ट, हीलियम गैस इज यूज इन गैस बैलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। वो कह रहा है कि हीलियम जो गुब्बारे होते हैं, गैस वाले जो गुब्बारे होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं। उसमें हाइड्रोजन यूज करके हम हीलियम यूज करते हैं क्योंकि हीलियम हल्की होती है और वो बहुत ज्यादा ऊपर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द गैस यूज इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फलों को आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया जाता है, फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पका लिया जाता है। तो इसके लिए क्या यूज होता है, इसके लिए यूज होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन यूज होता है फलों को, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए। नेक्स्ट है रबी एंड सैफरिक आर द ऑक्साइड ऑफ। रबी और सैफरिक किसकी ऑक्साइड है, तो ये एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इन अ फोटो सेल लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। तो जो सन की जो लाइट पड़ती है, सन की जो लाइट पड़ती है उसको इंसोलेशन कहते हैं। सन की लाइट का अर्थ की सरफेस तक आना इंसोलेशन कहलाता है। और जो जो सन की जो लाइट पड़ती है वो किस में बदल जाती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। और जो सोलर प्लेट में मेटल यूज होती है उसका नाम है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन उस मेटल का नाम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इनमें से कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाने वाली यूनिवर्सिटी है क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश में है। साइंस ऑफ मैप, मैप की साइंस को क्या कहते हैं, मैप की स्टडी को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और जो मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। जियोग्राफी, अर्थ की स्टडी को क्या कहते हैं, हम जियोग्राफी कहते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल सिस्टम। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारा एटॉमिक प्लान है उसके जो हेड कहे जाते हैं वो होमी बाबा को कहा जाता है। सितंबरम जो थे हमारे गृह मंत्री रह चुके हैं पहले। और एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको क्या कहते हैं, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज टाउन लाइज टू द नॉर्दर्न लैटिट्यूड। इनमें से कौन सा, देखो ये अर्थ है, ऐसे अर्थ पर हमने ऐसे लेटी हुई लाइन खींच रखी है जिनको लैटिट्यूड कहते हैं।
ठीक है। इसमें इनकी अगर हम टोटल संख्या की बात करें तो 181 होता है, 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में और एक इक्वेटर। लेकिन पॉइंट की बात करें तो एक अगर हम लाइन की बात करें, लैटिट्यूड लाइन तो 179 है और जिसमें से 2 पॉइंट है, और सबसे लंबा जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है। अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शहर नॉर्दर्न लैटिट्यूड में यानी कि ऊपर की साइड है। तो अगर हम इनमें कंपेयर करें, देखो इलाहाबाद भी नीचे की साइड है, पंचमढ़ी भी, अहमदाबाद तो और भी नीचे है। तो जो पटना है, पटना वो सबसे उत्तर में है। एक तरीके से क्वेश्चन पूछा सबसे उत्तर में कौन सा है। हु इज द ऑथर ऑफ आर रिवर सूत्र, एक बुक लिखी है रिवर सूत्र, इसके जो राइटर है वो गीता मेहता है। ठीक है, गीता मेहता। क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। कैपिटल ऑफ आईएमएफ इज मेड अप बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ द, तो एक आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो कह रहा है कि उसके पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है। तो भाई पैसा कहाँ से आता है, मेंबर नेशंस डोनेट करते हैं, जितने भी मेंबर नेशन है वो देते हैं आईएमएफ को पैसा, और फिर वो जरूरतमंद कंट्रीज को देता है। वेयर इज द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड, तो एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट की जो नेशनल अकेडमी है वो कहाँ है, हैदराबाद के अंदर है, और हैदराबाद क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में देहरादून, तो जो माउंटेन के बीच में मैदानी जो जगह होती है उसे दून कहते हैं, और उसी में से एक उदाहरण है देहरादून, कालका दून भी इसी का उदाहरण होता है, हरी के दून। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है जो 1911 में बनी थी, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। द एज ऑफ कैंडिडेट टू कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेस देन, अगर कोई पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहता है, तो बेसिकली इसमें क्या है, पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगर कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो 30 साल होनी चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो 25 साल, पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो 21 साल, और वोट डालना चाहता है तो 18 साल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 25 साल। हु डेवलप द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड, ये किसने कहा था कि जस्टिफाई द एंड यानी कि जो अंतिम जो गोल होता है, ठीक है, उसको जस्टिफाई करने के लिए किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। कौटिल्य, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी, सती प्रथा को एंड कराने में मदद करी थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु परमहंस के जिसको डेडिकेटेड करते हुए परमहंस मंडली बनाई थी, और 1893 में शिकागो सम्मेलन में विश्व जो धर्म सम्मेलन था उसमें भारत को रिप्रेजेंट करा था, और माई अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर से इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, इंटरवल बिटवीन टू सेशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है। 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, विंटर सेशन, मानसून सेशन। तो बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केव्स एंड रॉक्स का टेम्पल एट इलोरा आर, जो एलोरा की जो गुफाएं हैं यहाँ पर केव्स और रॉक का टेम्पल बने हैं, तो इसमें किस किस चीजों से जुड़े हुए, धर्मों से जुड़ी हुई मूर्तियां है, तो हिंदू की है, बुद्धिस्ट की है और जैन की है, जैन धर्म की है, बुद्धिस्ट की है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इंपोर्टेंट फीचर ऑफ, तो बेसिकली क्या है, जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को ब्रिटेन की संसद ने अपने हाथों में ले लिया। ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। 1909 में एक मोरले मिंटो रिफॉर्म आया जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 कहते हैं, और इसने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया मुस्लिम को। 1919 में मोन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म आया जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 कहते हैं, और इसमें क्या किया गया था, जो आज की जो संसदीय जो व्यवस्था है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई थी, और जो चुनाव के द्वारा जो सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी, और डुअल सिस्टम शुरू हो गया था प्रोवेंसी में। लेकिन जो प्रोवेंशियल जो ऑटोनॉमी दी गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा दी गई थी, जिसको ब्लूप्रिंट भी कहते हैं भारत के संविधान का।
7 pagodas of Mahabalipuram are a witness to the appurtenance by, वो कह रहा है जो 7 पैगोडा है महाबलीपुरम के, उनको किस वंश ने सहयोग दिया? तो जो पालवाज हैं, पालवाज ने इनको क्या करा? सपोर्ट करा। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 का विद्रोह हुआ, भारत के लोगों ने विद्रोह किया ब्रिटिशर के खिलाफ, तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे। बाकी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर झांसी, सतारा, नागपुर को दत्तक पुत्र अधिनियम, यानी कि किसी राजा का अगर बेटा नहीं होगा उसके साथ ले लिया, उसके तहत छीन लिया गया था। इन्हीं के टाइम पर 1854 में भारत में सूरत में सबसे पहली मील लगी। इन्हीं के टाइम पर 1853 में भारत में पहली रेलवे चली। इन्हीं के टाइम पर भारत में पहला टेलीग्राफ आया था। लॉर्ड मेयो, जो लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड मेयो के टाइम पर भारत में पहला सेंसस हुआ था जो पूरा नहीं हो पाया था। लॉर्ड रिपन, इनको फादर ऑफ रूरल गवर्नमेंट या पंचायती राज व्यवस्था के फादर के रूप में जाना जाता है लॉर्ड रिपन को। और इन्हीं के टाइम पर 1881 में भारत में पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था। 22वें क्वेश्चन की बात करें, द नेम बुद्धा बिलोंग्स टू, तो जो बुद्धा है वो कौन से कुल से थे? यांत्रिक थे क्या, मौर्य थे क्या, या शाक्य थे क्या? तो ये थे शाक्य कुल से, और जबकि जो महावीर थे वो यांत्रिक कुल से थे। और कुरुवंश की जो महाभारत है वो कुरुवंश की कहानी है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, जो जिनको चाणक्य ने ट्रेंड करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन? इसमें कौन से ऐसे शहर है जहां पर कभी भी सन की वर्टिकल रेज नहीं पड़ेगी? तो जो ऊंचाई पर होगा यानी कि हायर लैटिट्यूड पर होगा, वहां नहीं पड़ेगी। अब आप देखोगे, अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ भारत है, ठीक है, यहाँ भारत है और श्रीनगर यहाँ है, यहाँ। तो जो मुंबई है, चेन्नई है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम है, तो ये तो कैप्रिकॉन के आसपास है, इक्वेटर और कैप्रिकॉन के बीच में है। तो यहाँ तो साल भर गर्मी पड़ती है, जबकि जितना आप ऊपर जाओगे तो वहां पर सन की सीधी रेस ना पड़कर सन की सीधी रेस पड़ेगी। तो कश्मीर आपका यहाँ कहीं के करीब है, तो श्रीनगर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज? जिनके अंदर प्राण नहीं होता है उसको अबायोटिक कहते हैं, और जो कभी खत्म ना हो और जो हमेशा रिन्यू होता रहे या जल्दी रिन्यू हो जाए उसको हम वाटर रिन्यूएबल कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वाटर। ठीक है, वाटर क्या है? अबायोटिक है, यानी कि जीवन तो इसके अंदर नहीं है, और ये क्या है? रिन्यूएबल है। किस रिवर को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो जो गोदावरी है उसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे जीके का मॉडल टेस्ट पेपर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और हम मॉडल टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।